प्रेज द लॉर्ड। तमिलनाडु से बता रहे हैं, जहां आज विजय थलापति के शपथ ग्रहण की खबरें थी, लेकिन शपथ पर ब्रेक लग गया है और गवर्नर ने साफ साफ कह दिया है कि पहले बहुमत दिखाए, उसके बाद ही नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। सबको नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो ये प्रॉब्लम था वो सारे के सारे प्रॉब्लम अब ख़त्म हो चुका है। आपको पता ही होगा, तमिलनाडु में जो इलेक्शन ख़त्म हुआ था और उधर हम देख सकते हैं थालापति विजय उनकी जीत हुई, उनकी पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन एक दिक्कत हो गई थी। क्या दिक्कत हो गई थी? देखिए, थालापति विजय और राहुल गांधी, उन दोनों की आने के बाद भी ऐसा हो गया था, ये प्रॉब्लम आ गया था। हाई कोर्ट में याचिका डाला गया था कि थालापति विजय के ऊपर एफआईआर किया जाए और थालापति सर की उन्होंने जो सीएम शपथ होने वाला था और सीएम शपथ भी नहीं हो पाया था और नहीं हो पाया था क्योंकि उनके पास 108 सीट था। लेकिन सरकार बनाने के लिए कम से कम 118 सीट की ज़रूरत थी। और उसके बाद हम देख सकते हैं कांग्रेस ने 5 सीट दे दिया, हो गया 113 सीट। लेकिन और भी 5 सीट बाकी था। सरकार बनाने के लिए 118 सीट की ज़रूरत है। और राज्यपाल को साक्षात किए थे विजय ने, 2 बार साक्षात किए थे, लेकिन बहुमत ना होने के कारण उनको वापस भेज दिया गया था और उनको जो कन्वे सिक्योरिटी मिला था वो भी हटा लिया गया था। और उसके बाद एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया विजय सर के खिलाफ। वो क्या है? एडीएम की पार्टी ने अपने सारे एमएलए को हटाकर पांडिचेरी रिसोर्ट में भेज दिया था ताकि थालापति विजय को कोई भी समर्थन ना मिल पाए। देखिए, ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, कोई भी समर्थन ना मिल पाए। लेकिन अब सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है। थालापति विजय सर को चाहिए था 5 सीट, 118 सीट होना था, लेकिन उनका अभी सीट मिल गया है 119, यानी कि एक एक्स्ट्रा सीट मिल गया है। अब कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थालापति विजय सीएम बनेंगे 100%। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब थालापति विजय सर का 10 सीट कम था, बीजेपी नेता, कुछ नेता ऐसे थे जो आकर क्रिटिसाइज करने लगे थे मीडिया के सामने कि देखो, इसके पास 108 सीट है और 10 सीट नहीं है, वो कैसे वो सीएम बन पाएगा? वो क्यों क्रिटिसाइज किए थे? क्योंकि बीजेपी ने एक ऑफ़र दिया था थालापति विजय सर को कि तुम हमारा पार्टी में शामिल हो जाओ, हमारे साथ तुम शामिल हो जाओ। लेकिन थालापति विजय सर ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कभी भी बीजेपी का साथ नहीं दूंगा। और भी हम देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी चिल्ला कर ये भाषण दे रहे थे कि तमिलनाडु में डबल इंजन सरकार होगा और बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बीजेपी को टीवीके ने रोक दिया। ये जो सपना था, सपना ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। जी हाँ, ये सपना पूरी तरह से ख़त्म हो गया।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब वो लोग कहाँ गए जो क्रिटिसाइज करते थे थालापति विजय सर उनकी पार्टी को लेकर? अब हम नया सीएम के रूप में हम देख सकते हैं थालापति विजय सर को तमिलनाडु में। हो सकता है अगले कुछ सालों के बाद टीवी के पूरी इंडिया में राज करें। क्या आप चाहते हैं उनकी सरकार पूरी देश में हो, हर एक राज्य में हो? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको जय मसीह की। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु की राजनीति के नए सुपरस्टार। ईसाई केरलम और आंध्र प्रदेश में ईसाई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन तमिलनाडु में पहली बार ऐसा होगा जब कोई ईसाई समुदाय का मुख्यमंत्री बनेगा। विजय के पिता ईसाई हैं। इस देश में एक ईसाई फिल्म सुपरस्टार अपनी फिल्म की पूंजी को लेकर जनता के बीच जाता है और सभी वर्गों का भरोसा हासिल कर लेता है। जिस देश में ईसाई संस्थानों पर हमले होते हैं, उन पर धर्मांतरण के नाम पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, एक ईसाई फिल्म स्टार राजनीति में आता है, कुछ महीनों के भीतर तूफान मचा देता है। அனைவருக்கும் என்னுடைய கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். Praise the Lord. स्ट्रेंथ, ताकत के बारे में बताने के लिए बाइबल में बहुत सी कहानियां हैं। जिन लोगों ने अब तक उन्हें नहीं पढ़ा है, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। इन्हीं में से एक खास कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक युवा व्यक्ति के साथ उसके ही भाइयों ने विश्वासघात किया। ईर्ष्या और नफरत के कारण उन्होंने उसे मरवा देने की कोशिश की और बाद में उसे जेल भिजवा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि वह व्यक्ति फिर भी कैसे बचा? कैसे वह कठिनाइयों से निकलकर आगे बढ़ा? समय बीतने के बाद वही व्यक्ति उस राज्य का शासक बना, और जब उसके भाई उसके सामने आए तो वे खुद को अपराधी मानने लगे। वह व्यक्ति न सिर्फ अपने भाइयों द्वारा की गई साजिश से बचा, बल्कि उसने पूरे राज्य को भी संकट से बचाया। इस तरह बाइबल में बहुत सी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां हैं। जिन्होंने अभी तक उन्हें नहीं पढ़ा है, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह कहानी किसके बारे में है। आप सब जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं।